क्या आपने कभी सोचा है, क्या कोई सच में भगवान से बात कर सकता है? क्या कोई माँ को इतना पुकारे कि माँ सच में सामने आ जाए? ये कोई कल्पना नहीं है, ये एक सच्ची घटना है। और आज मैं आपको एक ऐसे भक्त की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने सिर्फ भगवान को महसूस नहीं किया, उन्हें देखा, सुना और उनसे बात की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिरुद्ध और आप सुन रहे हैं जस्ट अनिरुद्ध। एक ऐसी कथा जो आत्मा तक उतर जाएगी। ये कहानी है श्री रामकृष्ण परमहंस और माँ काली की। एक ऐसी कहानी जहाँ प्रेम ने ईश्वर को झुका दिया, जहाँ भक्ति ने मौन तोड़ दिया, जहाँ माँ ने सच में उत्तर दिया। बात है बंगाल के एक छोटे से गांव की, कमारपुकुर। वहीं एक दिन एक बालक का जन्म होता है। नाम रखा जाता है गदाधर चट्टोपाध्याय। बचपन से ही वो बालक अलग था। जब बच्चे खेलते वो ध्यान में बैठ जाता, जब लोग हंसते वो आकाश की ओर देखता और कहता, माँ तू कहाँ है? उसके लिए माँ कोई देवी नहीं थी, वो बस माँ थी। जैसे एक बच्चा अपनी माँ को पुकारता है, गदाधर भी उन्हें उसी सरलता से पुकारते थे। बचपन बीता लेकिन माँ की तलाश नहीं रुकी। कुछ समय बाद गदाधर को कोलकाता के प्रसिद्ध दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पुजारी बना दिया गया। वो रोज मंदिर में माँ की मूर्ति के सामने बैठते, लेकिन उन्हें मूर्ति नहीं दिखती थी। उन्हें दिखती थी एक जीवंत माँ जो उनसे बात कर सकती है, उन्हें छू सकती है, उन्हें डांट भी सकती है। रामकृष्ण, जो अब यही नाम लेने लगे थे, रोज माँ से बातें करते। कभी हंसते, कभी रोते, कभी पूछते, माँ तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती? क्या मैं तुझसे प्यार नहीं करता? दिन बीतते गए, लोग उन्हें पागल समझने लगे। वो खाना पीना छोड़ चुके थे, उनकी आंखों में तड़प थी और उस तड़प में इतनी आग थी कि खुद ईश्वर भी उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। फिर एक दिन वो क्षण आया जब सारी सीमाएं टूट गई। रामकृष्ण माँ की मूर्ति के सामने खड़े होकर जोर जोर से रोने लगे। उनकी आंखों में आंसू नहीं, सवाल थे। उनकी आत्मा थरथरा रही थी। उन्होंने कहा, माँ अगर आज तू नहीं आई तो मैं अपने जीवन का अंत कर दूंगा। अब और नहीं सहा जाता। तेरी एक झलक के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया। अब तू भी मौन है। रामकृष्ण खंजर लेकर मंदिर के पीछे जाने लगे। उनका मन पूरी तरह टूट चुका था और तभी मंदिर में एक तीव्र प्रकाश फैला, जैसे सूरज मंदिर के अंदर उतर आया हो। समय थम गया, हवा रुक गई। रामकृष्ण की आंखों के सामने माँ काली स्वयं प्रकट हुई। काले बादलों जैसी जटाएं, गले में मुंडमाला, लेकिन चेहरा ऐसा करुणामय, ऐसा ममतामयी, जैसे साक्षात ब्रह्मांड माँ बनकर प्रकट हो गया हो। रामकृष्ण कुछ नहीं कर पाए। उनकी आंखों से आंसू बहते रहे। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस देखा और अपनी मुस्कान से सारा प्रेम उड़ेल दिया। रामकृष्ण बेहोश होकर गिर पड़े। जब उनकी चेतना लौटी, वो वही इंसान नहीं थे। अब उनमें मैं नहीं था। अब वो जो था वो सिर्फ वो थी जिसे माँ कहते हैं। अब रामकृष्ण कहते कि मैं कुछ नहीं करता, सब माँ करवा रही है। मैं बोलता नहीं, माँ मुझसे बुलवाती हैं। उनकी भक्ति अब धर्म के बंधन से ऊपर उठ चुकी थी। उन्होंने इस्लाम, ईसाई धर्म, ध्यान, भक्ति, सेवा, हर मार्ग को अपनाया और हर मार्ग पर उन्हें एक ही सत्य मिला कि ईश्वर प्रेम है और प्रेम ही उसका सच्चा मार्ग है। रामकृष्ण किसी ग्रंथ को नहीं मानते थे, वो अनुभव को मानते थे। उनका कहना था कि अगर तुम बच्चे की तरह पुकारोगे तो माँ उत्तर देंगी, लेकिन अगर बुद्धि से ढूंढोगे तो वो छिप जाएंगी। फिर एक दिन उनके पास एक नौजवान आया। नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, जो आगे चलकर बने स्वामी विवेकानंद। नरेंद्र ने सबसे पहला सवाल किया कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? रामकृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ, जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ, उससे भी ज़्यादा स्पष्ट, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी दिखा सकता हूँ। नरेंद्र को विश्वास नहीं हुआ, पर रामकृष्ण की आंखों में वो नमी थी जो झूठ नहीं हो सकती थी। धीरे धीरे रामकृष्ण के प्रेम और सादगी ने नरेंद्र को बदल दिया और वही नरेंद्र आगे चलकर पूरी दुनिया में भारत के आध्यात्म को ले गए। रामकृष्ण का संदेश आज भी उतना ही सटीक है।
ईश्वर को पाने के लिए बड़ी किताबें, लंबी साधनाएं या पहाड़ों पर तपस्या नहीं चाहिए। जरूरत है बस एक पिघली हुई आत्मा की पुकार की, एक ऐसा दिल जो टूट कर माँ को पुकारे, एक ऐसा प्रेम जो शर्तों से परे हो। रामकृष्ण की पूरी साधना सिर्फ एक पंक्ति में समाई जा सकती है, जब मैं मिटा तभी माँ प्रकट हुई। और यही आध्यात्म है, जहाँ मैं खत्म होता है वहीं वो शुरू होती है। अगर आज भी तुम माँ से उसी प्रेम से पुकारोगे तो यकीन मानो माँ आज भी उत्तर देंगी। अगर आपको ये एक सच्ची कहानी दिल से छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि आपको कैसा लगा। और ऐसे